आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 90वें अध्याय के बारे में। 8वें अध्याय में हमने जाना कि मां काली और मां चामुंडा ने रक्त बीज का सेना सहित वध कर दिया। यह सुनकर के शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए और अपनी सेना लेकर के देवी की तरफ दौड़े। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पाछव भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ। उन असुरों ने मेघ वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शास्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पीता देख शूरपुर नामक तीक्ष्ण बाणों से शुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल से काट दिया। ढाल तलवार को करते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ ने क्रोधित होकर के देवी को मारने के लिए शूल फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। निशुंभ को फरसा लेकर आते ही देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर निशुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देख शंखनाद किया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दुस्सह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। हाथियों के महामद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय अंबिका ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नि युक्त शक्ति छोड़ी, जिससे देवी ने अपने मलहोका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद कर से तीनों लोग पूरित हो गए तथा वज्रघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। क्रोधित होकर चंडिका ने निशुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों तथा बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। भगवती दुर्गा ने क्रोध हो उसे अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना त्रिशूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष टहर टहर कहता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते हुए देवी ने हंसे हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। सिंह ने अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महासुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया। ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया तथा वराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुर को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों के खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुत को मारा।
कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सीन तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।